सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर 2025 के इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड, यानी जो ईडी सेकंड के नाम से आप सभी का पेपर है, उसके हम बैक पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। आप सभी को कैसे 35 प्लस नंबर लाना है और दूसरा आपको कैसे पास होना है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप सभी को 3 क्वेश्चन बताऊंगा। बस 3 क्वेश्चन में आप सभी क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड 2024 का पेपर। अगर आपको 2024 का पेपर ढूंढ रहे थे तो 2024 का पेपर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब यूज कर लेते हैं हम हाइलाइटर। अगर आप पहले देखोगे तो आपको यहाँ पे असेंबली बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। डवटेल ज्वाइंट का जो असेंबली है यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ए कंपलसरी। अब देखो, जो लोग सोच रहे हैं कि इसको ना बनाएं या एग्ज़ाम में ना आए, देखिए एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा हुआ है कि नहीं आया है तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता पहला क्वेश्चन, बट अगर बैक पेपर दे रहे हो तो भाई बिल्कुल ये मस्ट है। और दूसरी बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में 1 डे आप सभी के लिए इनफ है, इनफ एंड इनफ है। जो बच्चे सोच रहे हैं मेरे प्यारे साथी कि भाई अब कल नहीं परसों मेरा एग्ज़ाम है, और आज अगर वीडियो देख रहे हो आप मेरे साथियों, आज है 27 तारीख, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा 28 को है कि 29 को मुझे नहीं पता, आपके लिए एक रात इनफ है। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिमाग नहीं लगाना है, बस प्रैक्टिस करना है। ईयरफोन लगा लो कान में, गाना सुनते रहो और करते रहो पूरी रात प्रैक्टिस। इतनी ताकत अगर है तो बैक की ऐसी की तैसी हो जाएगी और बैक आपकी निकल जाएगी। अगर इतनी ताकत आपके अंदर नहीं है, नींद बहुत प्यारी है एक दिन के लिए, तो फिर तो इस वीडियो को भी कट कर दो यहीं से। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्लियर करने के लिए कोई दिमाग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस। आपका पेंसिल ना वहाँ पे उसी तरीके से चलेगा जितनी बार आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करी होती है, ठीक है। कुछ ऐसा नया नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, और थोड़ा सा मोटिवेशन जो कि मेरे लिए आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बच्चों का यही है, लेजीनेस बहुत ज़्यादा रहता है। भाई थोड़ा सा ऊब जाओगे, नहीं ऊबना नहीं, गाना सुनते रहो, चाय रात को पीते रहो, लेकिन एक रात अगर जग जाओगे, 2 रात अगर जग जाओगे, भाई निकल जाएगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब आपको दूसरी बात, दूसरा जो सबसे, ये कितने नंबर का था मेरे प्यारे साथियों, 15 नंबर का, ठीक है, क्लियर। पासिंग मार्क्स है आपका 20 नंबर। अब ये 15 नंबर का है। अगर आपको फ्रंट व्यू की ही प्रैक्टिस कर ली आपने, ठीक है, आपने मान लो 1 का प्रैक्टिस कर लिया, 2 को तो ऐसे बना दिया, ठीक है, मानता हूँ मेरे को सिर्फ इसने 5 नंबर दिया, 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए, क्लियर, ठीक है। आइए 5 मार्क्स मिल गए। ये टफ है, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, टफ है, लेकिन इसे टच करना ज़रूरी है। टफ को क्या करना है, टच करना ज़रूरी है। अगर टच नहीं करोगे तो 0 हो जाएगा मैटर, ठीक है। तो आपको मैं कह रहा हूँ यहाँ से 5 नंबर, इसे टच करो और 5 नंबर उठा लो। फ्रंट व्यू की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, या सारों की प्रैक्टिस कर लो, मतलब इतना कर दो कि यहाँ से 5 नंबर बन जाएँ, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो देख रहे हो मेरे प्यारे साथियों, ये है थ्रेड। अब थ्रेड इतना आसान है, सिर्फ 3 थ्रेड बता दे रहा हूँ, चलो 4 नहीं 3 थ्रेड बता दे रहा हूँ। एक है BSW, दूसरा है ICME, क्योंकि बैक पेपर दे रहे हो तो बहुत हरामी होते हैं लोग, है ना, थोड़ा उल्टा पुल्टा डालते रहते हैं। तीसरा है नकल, ठीक है। इन तीनों थ्रेड को तैयार कर लो। अब मैं फिर से कहता हूँ, ध्यान से, मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट रहती है बताने की, और तरीका भी अलग है आप सभी को शेयर करने का। यहाँ से आपने सिर्फ 5 नंबर पाए हैं, यहाँ पे ध्यान देना इस बात का, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मुझे पता है अगर इतना ही आदमी को आता रहता तो उसकी बैक नहीं आती, ठीक है। इसकी वजह से मैं चीज़ों को उस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इसमें से मैंने कह रहा हूँ कि अच्छे से भी करा तो 5 ही नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गलती के चांसेस ज़्यादा हैं, समझ में नहीं आता लोगों को। लेकिन ये जो BSW थ्रेड है, ICME थ्रेड है और नकल थ्रेड है, इसमें गलती के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर आप अच्छे बच्चे हो, मतलब सीरियस बच्चे हो, तो ये बहुत आसानी से आपके 12-13 नंबर बनने वाले हैं। कितने, यहाँ से
मात्र 12-13 नंबर मिल जाएंगे। मतलब 12-13 का मतलब आराम से, ठीक है, बहुत आराम से फ्री के, यहाँ से मैं 12 कहता हूँ मिल जाएगा, वहाँ से 5 मिल गया। इसकी प्रैक्टिस बस एक थ्रेड बनाना, मुझे लगता है कि 2 हावर्स में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 2 हावर्स में कंप्लीट हो जाएगा। बात क्या होती है यहाँ पे, एंगल ध्यान देना होता है बस। टीचर क्या देखता है, एंगल, एंगल उसने देखा और उसको अंदाजा तो रहता ही है, बस उतने पे नंबर वो दे देता है। अगर एंगल थोड़ा सा इधर उधर है, जैसे कि आप सभी का कमेंट में बता देना, BSW थ्रेड के बीच में जो भी आपका है एंगल कितना रहता है, ठीक है, बता देना, इससे कंफर्म हो जाएगा। और एक में थ्रेड के बीच में एंगल बता देना, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन टारगेट रहेगा वो क्या मेरे प्यारे साथ रहेगा, वो है डिफरेंट एनी टाइप ऑफ टू लॉकिंग डिवाइसेज। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पहला बताया हूँ, दूसरा बताया हूँ, और तीसरा ये बताया हूँ लॉकिंग डिवाइस। अभी तक पिछले 4 सालों में कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसमें 2 प्रकार की लॉकिंग डिवाइस ना पूछा गया हो। और फ्री का नंबर है, फ्री का नंबर है बनाना, यहाँ से भी आपके 12 नंबर हो जाएंगे। 27 तो हो गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि बैक पेपर है तो दिक्कत हो सकती है मेरे प्यारे साथियों। दिक्कत अगर हो सकती है तो उसके लिए ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कीज़ के बारे में नहीं पूछा है, तो आप सभी से चांसेस हैं कि 5 टाइप्स कीज़ पूछ लेगा। कीज़, कीज़ मतलब चाबी। तो भैया बहुत आसान है, बहुते आसान है भैया, बहुते आसान भाई। तो ये बहुते आसान है, तो बहुते आसान चीज़ों को बनाओ ना, ये आपका 15 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अगर बैक पेपर है, फिर से मैं कहता हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, 5 टाइप की सिर्फ 2 हावर्स, 2 हावर्स। अगर ये लॉकिंग डिवाइस 3 हावर्स। एक बार बैठो, लॉकिंग डिवाइस की प्रैक्टिस करो, आधे घंटे का ब्रेक लो, फिर से बैठो, 5 टाइप का की का ब्रेक करो, प्रैक्टिस करो, हाफ घंटे का ब्रेक, और फिर आपके क्या तीसरा आप सभी का हो जाएगा थ्रेड। क्लियर? यहाँ से तो पास हो जाओगे, लेकिन ऊपर वाले की तो प्रैक्टिस करनी है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब एक और चीज़ है आप सभी से जो ज़्यादा पूछा जाता है, वो है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, आई बोल्ट। चांसेज हैं आप सभी से कि फाउंडेशन बोल्ट, इस बार आप सभी से फाउंडेशन बोल्ट, ठीक है। अब मुझे खुद नहीं पता है कि फाउंडेशन बोल्ट और आई बोल्ट क्या एक ही बोल्ट है क्या, ये आप लोग ज़रा बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि ये 3 क्वेश्चन ऊपर के मस्ट मैंने बताए, ये चौथा है आप सभी का, और ये 5वां, यानी तीसरा तक तो 100% प्रैक्टिस करो, चौथा फ्री का नंबर है तो करना ही पड़ेगा। अब आपके पास समय है तो फाउंडेशन बोल्ट की प्रैक्टिस करो। रुको, जो चले गए यहाँ से, जो चले गए वो तो गए, चले गए तो गए, चले गए तो गए, जो यहाँ से चले गए उनके नंबर भी गए। मैं ये भी लिख कर दे रहा हूँ, लिखित है, जो चले गए उन गए नंबर देकर। कैसे? अब ये जो फाउंडेशन वोल्ट बता रहा हूँ, ये लॉकिंग डिवाइस बता रहा हूँ, ठीक है, और जो ये क्या नाम है थ्रेड बता रहा हूँ, कैसे प्रैक्टिस करोगी? देखो, आ जाओ इधर, ये आपका डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेज, भाई किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेज, बहुत बढ़िया कंटेंट उन्होंने डाल रखा है भाई, जिसकी जिस पर कमांड है वो डालेगा। ये भी डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेज की तरफ जाओ। अब आ जाओ इधर, इस पे और इस पे एक चैनल नाम है इंजीनियरिंग पोएट्री। क्या है? इंजीनियरिंग पोएट्री। इस चैनल से पकड़ लो, ठीक है, तुम्हारा पूरा काम बन जाएगा। और ये कीज़ तो भी ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ लो या इंजीनियरिंग पोएट्री से पढ़ लो, किधर से भी पढ़ लो, काम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या नाम है पूरा कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।